दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो एक खबरें हैं उसकी चर्चा खूब हो रही है और ये इस खबर के बारे में चर्चा करना और आपको बताना थोड़ा सा विस्तार से इसलिए ज़रूरी था आसान भाषा में, क्योंकि जितनी भी आप खबर पढ़ेंगे उसमें इसकी जड़ की बातें समझ में नहीं आएंगी कि आखिर ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, कैसे ये विवाद तक पहुँचा। और ये विवाद हम बता रहे हैं आपको ममता बनर्जी के ही विधायक उसके बारे में। और ये विवाद ये भी है, बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई पश्चिम बंगाल में। अब ये जो बात है, एसआईआर एक तरफ से हुआ, वक्फ बोर्ड हुआ और इसमें एसआईआर वक्फ से बागी हो गए हुमायूं अकबर। और ममता का जो खेला बिगाड़ने के लिए बीजेपी की मदद करने की तिकड़ी बाजी जो हुमायूं अकबर है वो खेल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। टीएमसी सीधे तौर से बीजेपी के साथ टक्कर में है। बीजेपी चाहती है कि टीएमसी में दरारें आएँ और टीएमसी के बीच के जो विधायक हैं हुमायूं अकबर सेम वही किए जो पहले विपक्ष की पार्टियां चाह रही थी, वही हुमायूं अकबर ने किए। अब हुमायूं अकबर ने जो बात कही है और उन्होंने जो बाबरी मस्जिद की जो नींव रखती है उसके बारे में आपको पहले बताते हैं। ये नींव है पश्चिम बंगाल के से सस्पेंडेड ये विधायक हैं हुमायूं कबीर इनका नाम है। और हुमायूं कबीर को लेकर यह हंगामा है। हुमायूं कबीर ने, जो हमने आगे आपको बताया, हुमायूं कबीर ने क्या किया है कि शनिवार को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। मतलब 6 दिसंबर को, ठीक है उसी दिन जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, ठीक उसी दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखती है ये हुमायूं कबीर हैं। और इस मौके पर 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने अपने हाथों में ईंट ली हुई थी। और इस मामले पर विवाद बढ़ता देख टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड पहले ही कर दिया था। टीएमसी और बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है इस बीच में। और जो हुमायूं कबीर है उसको बीजेपी के एजेंट कहने लगे, जो टीएमसी के लीडर हैं वो। टीएमसी का ये कहना है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के भीतर ही लड़ाई चल रही है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। और ये भी आपको जानकर रहना नहीं होगी कि हुमायूं कबीर एक वक्त में बीजेपी में ही थे। हुमायूं कबीर, ये बात है 2019 की। 2019 के टिकट में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी के टिकट पर। उसके बाद इसके करियर की अगर बात करें तो ये कांग्रेस से शुरू हुए, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से इनकी शुरुआत हुई, इस पार्टी में रहकर विधायक बने, फिर जाके वह टीएमसी में आए। टीएमसी में ममता और उनके सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। हुमायूं कबीर पर करीब करीब 3 साल के भीतर ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा और टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी में शामिल हुए थे। हुमायूं कबीर की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया था। फिर हुमायूं कबीर ज़्यादा दिन तक बीजेपी में नहीं रह पाए। 2021 में लौट आए और फिर भरतपुर के सीट से विधायक बन गए। और इस बार उनकी बयानबाजी को लेकर विवाद हुआ तो पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। विवादों से भी काफ़ी पुराना नाता है, ऐसा नहीं है कि पहला कोई विवाद है हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर नवंबर 2024 में टीएमसी में रहते हुए एक नोटिस जारी किया था। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ममता बनर्जी के भतीजे जो अभिषेक बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी थी अभिषेक बनर्जी को। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में मुर्शिदाबाद के साथ साथ आसपास के जो ज़िले हैं उसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को बुला लिया। इसमें से सऊदी अरब से आए धार्मिक नेता भी थे। और हुमायूं कबीर का ये कहना हुआ कि 3 साल में इस मस्जिद को बनाकर हम तैयार कर देंगे। कहा यह जा रहा है कि हुमायूं कबीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर कई जो उम्मीदवार हैं कई सीटों पर उतार सकते हैं। ये हुमायूं कबीर के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन ये भी समझिए कि ये तिकड़ी किसकी है। जो एसआईआर के खिलाफ, जो अभी बंगाल में एसआईआर वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वही हुमायूं कबीर अब बागी हो गया। तो ममता का खेल बिगाड़ने में कहीं बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहे हुमायूं कबीर, बात ये भी है। लेकिन अल्पसंख्यकों का वोटर्स जो है हुमायूं कबीर काट सकते हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ सकते। इसमें
इनमें ये भी देखना होगा कि जो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी हमेशा उनके साथ खड़ी रही थी हुमायूं कबीर के, लेकिन अब स्थिति ही बदल गई है। ममता बनर्जी की पार्टी हुमायूं कबीर में मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के राग ठान कर रहे हैं। पहले ही ये SIR और वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जो ममता है अल्पसंख्यकों के निशाने पर है, और अब हुमायूं कबीर ने और भी ज़मीन कमज़ोर करने की जो बीड़ा है वो उठा लिया है। पिछले बार 77 विधायक जो यहाँ पर निर्वाचन बंगाल में उनके लोगों के आकर्षित का केंद्र रहा था, 77 विधायक यहाँ पर चुने गए थे बीजेपी के। कबीर का ये कहना है, हुमायूं कबीर का, कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यक वोटों के बूते 15 साल से सत्ता में बनी हुई है और इस बार अल्पसंख्यक उन्हें सबक सिखाएंगे। और हुमायूं कबीर राज्य की अल्पसंख्यक बहुल 90 सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये हुमायूं कबीर का सीधे तौर से दावा है। वक्फ पर जो अगर स्टैंड की बात करें तो अपने स्टैंड से ही ममता बनर्जी मुकर गई। पहले वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी ने सड़क से लेकर संसद तक इसका बवाल मचाया था, विरोध प्रदर्शन किया था, और बंगाल के मुस्लिम इस बात से आए थे कि उसे बंगाल में लागू करा दिया। लेकिन जब वक्फ संपत्ति के ब्यौरा का अंतिम डेट आने लगा, कि जैसे जैसे नज़दीक आने लगा वैसे वैसे ही भारत सरकार द्वारा जो उम्मीद पोर्टल बनाया गया है उस पर पूरे जो वक्फ की संपत्ति की जानकारी है उसको अपलोड करने की इजाज़त दे दी। अब पश्चिम बंगाल में मुसलमानों में उनके प्रति जो नफरत की ये जो बड़ी वजह है वो भी बढ़ रही है कि वक्फ पर उनको साथ ममता बनर्जी ने नहीं दिया। अब इस बीच में वक्फ कानून को तेजस्वी ने बयान दिया था कि वक्फ कानून को जब उनकी सत्ता आई तो हम डस्टबिन में डाल देंगे, लेकिन तब भी चुनाव में इसका कोई असर नहीं हुआ, दुर्गति हो गई यहाँ पर। तो SIR ने भी खेल बिगाड़ दिया। SIR में घुसपैठिए का यहाँ पर आरोप लगा कि यहाँ पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लोगों को बुलाए जा रहे हैं और SIR की प्रक्रिया में वोटर्स को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये घुसपैठिए बंगाल के राजनीति में जो रेड वाली बात थी वो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया उस पर भी होने लगा। मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, जैसे सीमावर्ती जिला है उसमें इसकी भरमार है। और ये भी नहीं है, इसकी तस्वीर आपको पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश के बॉर्डर पर अभी भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक सवाल और है कि राज्य में अगर कोई घुसपैठिए घुसते हैं तो वो राज्य की जिम्मेदारी सीधे तौर से नहीं होती है, वो केंद्र की होती है। तो केंद्र के गृह मंत्रालय क्या कुछ कर रहा था? गृह मंत्रालय ने क्या जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसकी क्या कमजोर निगरानी थी? सुरक्षा पर सवाल केंद्र से भी उठता है, गृह मंत्रालय का भी उठता है, लेकिन बावजूद इसके जो राज्य में है उसको भी राज्य सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई। अब हुमायूं कबीर कितना नुकसान पहुंचाएंगे ममता बनर्जी को ये तो आने वाले ही वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये भी देखिए कि आबादी के हिसाब से देखें तो 2011 में जो जनगणना हुई थी पश्चिम बंगाल की, 9 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम आबादी हैं यहाँ पर, और इसमें से 2 करोड़ 47 लाख करीब करीब 27% जो है मुस्लिम जनसंख्या है। मतलब कुल 9 करोड़ 13 लाख जनसंख्या 2011 के अनुसार से है, और इसमें से 2 करोड़ 47 लाख यानी 27% जनसंख्या मुस्लिमों की है। तो मुस्लिमों की आबादी का करीबन 30% जो है वो जाने का अनुमान है हुमायूं कबीर के पास। और अगर ये चल गया तो समझिए कि जो 90 सीट पर हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं वो 90 सीट पर अगर इधर उधर भी हुआ तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ मैदान में उतरने वाले हैं। अब इन सब के बीच में आपको अंत में एक चीज़ और बता दें कि 6 दिसंबर 1992 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, और उसी समय सरकार थी नरसिम्हा राव की, देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस लंबे सुनवाई के बाद 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और इस मामले पर जो ये कहा कि कोई सबूत ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो बाबरी मस्जिद के तरफ ही इसको फैसला दिया जाए। राम मंदिर बनाने का फैसला दिया। 2020 में CBI की विशेष अदालत ने यहाँ पर बात सुनवाई की, और अदालत का ये बड़ा फैसला रहा कि वहाँ राम मंदिर ही बनेगा। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।